अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ विद सैर परवेज़। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज मैंने भी ट्राई कर ही लिया ये डोनर कबाब की रेसिपी, जो कि बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग पर है। तो चलें जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं अपनी रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले ले लेंगे इसके लिए बोनलेस चिकन 600 ग्राम। देखिए, वैसे तो ये कीमे से बनाया जाता है, बीफ के, ठीक है, मगर मैं बना रही हूँ चिकन के कीमे से। तो इसलिए यहाँ पर मैंने चिकन ले ली है और उसमें ऐड कर रही हूँ मैं प्याज। एक अदद प्याज ले ली है, उसका पेस्ट बनाया है और उसका पानी निचोड़ लिया है और फिर इसमें ऐड कर देंगे। पिसी हुई काली मिर्च इसमें ऐड करेंगे 1/2 टी स्पून। पिसी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे 1 टीस्पून। नमक ऐड करेंगे 1 टीस्पून। पिसा हुआ धनिया 2 टीस्पून ऐड करेंगे। कॉर्नफ्लोर पाउडर इसके अंदर ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून। ऑर्गेनो इसके अंदर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। हंग कर्ड इसके अंदर ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून। दही का भी पानी निकला हुआ होना चाहिए, ठीक है, वो ऐड कर देंगे इसके अंदर। अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून। और अब ये सारे मसाले इसके अंदर जा चुके हैं। अब मैं इसका कीमा बना लूँगी। इसको बिल्कुल बारीक कीमा हमें बनाना है। अगर आप बना बनाया कीमा ले रहे हो तो बारीक करवा लीजिएगा और उसमें ये सारे मसाले डाल दीजिएगा और उसको ठंडा करने के लिए थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख देंगे। तो जब तक कीमा ठंडा हो रहा है, यहाँ पर देखिए मैंने ले लिया है बटर पेपर। बटर पेपर आपको उस साइज़ का लेना है जिस भी तवे में या फ्राई पैन में आप बना रहे हो ना, तो उसके साइज़ का ले लेंगे बटर पेपर। तो मैं बड़े तवे पे बना रही थी तो इसलिए मैंने उसके साइज़ का ये बटर पेपर ले लिया है। एक बटर पेपर को मैंने ग्रीस कर लिया है ऑयल से और दूसरे वाले को ऑयल से ग्रीस नहीं किया है। तो जिसे हमने ग्रीस नहीं किया है तो उसके ऊपर हमें कीमा डालना है और ऑयल से जो हमने ग्रीस किया है उस पेपर को कीमे के ऊपर रखकर इस तरीके से बेल लेंगे। इसको हमें पतला बेलना होता है और इस तरीके से देखें, इसको घुमा घुमा कर बेलते जाएंगे तो ये हर साइड पर ना बराबर से आता जाएगा। ये देखिए इस तरीके से। और अगर साइड से बाहर निकल जाए तो आप इसको हटा लेंगे या फिर वापस इसके अंदर पेपर उठाकर डाल देंगे। वीडियो को गौर से देखिएगा, वो कौन सी मिस्टेक्स हैं जो आपको नहीं करनी है वो भी मैं इसमें शेयर करूँगी। तो यहाँ पर देखिए ये मैंने पतला बेल लिया है और क्योंकि ऑयल से ग्रीस किया हुआ था ना ऊपर वाले पेपर को, तो वो आराम से हट जाएगा इस तरीके से। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो यहाँ पर देखें, बेल कर मैंने पतला कर लिया है और पेपर भी हटा लिया है। तो इसके ऊपर ना इस तरीके से एक पतला सा पेपर कट करके लगा देंगे ताकि आपस में ये चिपके नहीं कुकिंग टाइम पे। तो अब यहाँ पर इस तरीके से देखिए इसको रोल कर लिया है मैंने और एक साइड पर कर लिया है। तो इस तरह से मेरे 3 रोल रेडी हुए हैं, ठीक है। तो ये देखिए ये दूसरा रोल रेडी हो रहा है। तो इस तरह से 3 रोल मेरे रेडी हो चुके हैं। अब मैंने यहाँ पर तवा ले लिया है और उसमें डाल रही हूँ तकरीबन 2-3 टेबल स्पून ऑयल और अब मैं ये तीनों रोल एक साथ इसके ऊपर इस तरीके से रख दूँगी। अच्छा, अगर आपका तवा छोटा है या फ्राई पैन में अगर आप बनाना चाह रहे हो तो इस रोल को इतना ही बड़ा बनाकर कट कर लीजिएगा बीच में से। अगर आप कट कर लेंगे तो फिर आप फ्राई पैन में भी आराम से बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने टमाटर रख दिए हैं इसके साइड पर और लाल वाली मिर्चें रखती हैं क्योंकि मेरे पास हरी मिर्चें नहीं थी, हरी वाली ऐसी मोटी वाली, तो इसलिए मैंने लाल मिर्च ही रख दिया है। और फिर कुछ देर के बाद मैंने इसमें से हटा लिया है ताकि मुझे पलटने में आसान हो जाए और मैंने इसको शिफ्ट कर दिया है एक फ्राई पैन में। तो वो एक साइड पर फ्राई पैन में टमाटर और हरी मिर्चें कैरमलाइज़ हो रही हैं और यहाँ पर ये रोल रेडी हो रहे हैं। तो यहाँ देखें कलर आ गया है इसके अंदर, तो मैंने इसको पलट दिया है। जब तक ये रोल रेडी हो रहे हैं इसके लिए सॉस बना लेते हैं। तो सॉस बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1/2 कप मेयोनीज़ ले लिया है और इसमें ऐड कर रही हूँ 1/2 कप हंकर्ड, ठीक है। पानी निकाल लिया है दही का और ये सॉस बहुत मज़े का बनता है। आप लोग वैसे भी किसी भी चीज़ में बनाकर ट्राई कर सकते हैं ये वाली सॉस। तो यहाँ पर देखिए इसके अंदर ऐड करेंगे हम लहसुन का पेस्ट 1/2 टी स्पून। कुकम्बर पिकल्स डाल दिया है मैंने 1 टेबल स्पून चॉप करके बारीक। लेमन जूस इसमें ऐड कर रही हूँ मैं 1 टेबल स्पून। नमक ऐड किया है मैंने 1/4 टी स्पून। पिसी हुई काली मिर्च ऐड कर रही हूँ मैं 1/4 टीस्पून और चॉप किया हुआ हरा धनिया 3 टेबल स्पून के बराबर इसमें ऐड कर देंगे। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और ये मज़ेदार सा सॉस रेडी हो चुका है। इसको मिक्स कर लेते हैं अच्छी तरह से और इसको एक साइड पर कर लेंगे। और अब इसके लिए बना लेते हैं सैलेड। सैलेड बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 2 अदद प्याज ले ली है। इसको रिंग में कट करके ठंडे पानी में भिगो कर रखा था 5-10 मिनट के लिए ताकि ये क्रिस्पी हो जाए। और अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ पेपरिका पाउडर 1 टीस्पून,
नमक ऐड कर रही हूँ हाफ़ टी स्पून, पिसी हुई काली मिर्च ऐड कर रही हूँ हाफ़ टी स्पून, लेमन जूस ऐड कर देंगे 1 टेबल स्पून, और ऑलिव ऑयल इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 2 टेबल स्पून, और चॉप किया हुआ हरा धनिया इसके अंदर ऐड कर देंगे 3 टेबल स्पून। ऑलिव ऑयल की जगह आप कोई और ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं या फिर इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर आ जाते हैं कबाब की तरफ। तो यहाँ पर देखिए कबाब में अच्छा सा कलर आ चुका है, तो अब मैं इसको खोल रही हूँ। अब मैं आपको बताऊँगी कि आपको क्या नहीं करना है, ठीक है? आपको सबसे पहले तो बटर पेपर नहीं लेना है। इसके लिए होता है वो ब्राउन कलर का थोड़ा-सा मोटा पेपर होता है ना, वो वाला पेपर इसके लिए यूज़ किया जाता है। क्योंकि मेरे पास नहीं था तो मैंने सोचा कि बटर पेपर में भी हो ही जाएगा, लेकिन वो नहीं हुआ और यहाँ मैं बहुत बुरा फँसी। बटर पेपर में ना चिकन चिपक गई थी। तो ख़ैर ये इतनी मुश्किल नहीं हुई, आप देख सकते हैं ये पूरा-पूरा रोल निकला है एक साथ। तो जब मैंने इसको खोल दिया, अलग कर लिया था ना, हल्का-सा जब ये ठंडा हुआ, तो फिर इस पे से पेपर उतर गया था आसानी से। ये देखें ये पूरा रोल इस तरीके से निकला है, ठीक है? तो ये आपको नहीं करना है, बटर पेपर आपको नहीं लेना है, आपको ब्राउन पेपर लेना है, ठीक है? तो आसानी से आप बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये देखिए इस तरीके से निकल चुका है, सारे मैंने निकाल लिए तीनों रोल में से। अच्छा, अब क्या करना है, रोल में से निकालने के बाद आपको इस तरीके से इसके पीसेस करना है। इसके पीसेस बिल्कुल बारीक आपको नहीं करने हैं, इस तरीके से थोड़े बड़े-बड़े से पीसेस इसके होने चाहिए। तो बड़े-बड़े से पीसेस सारे करने के बाद इसमें लगाएँगे हल्का-सा ऑयल। ऑयल डालने के बाद इसको हम कर लेंगे फ्राई। थोड़ा-सा इसको फ्राई करेंगे, हल्का-सा कलर देंगे इसमें। आप अगर क्रिस्पी करना चाहते हो तो आप इसको क्रिस्पी भी कर सकते हैं इस पॉइंट पर, लेकिन मैं ज़्यादा क्रिस्पी नहीं कर रही हूँ, बस इसमें हल्का-सा कलर दूँगी और बस इसको मैं निकाल लेती हूँ। तो अब आपको दिखाती हूँ मैं, ये डोनर कबाब हमारे बनकर तैयार हो चुके हैं, टमाटर कैरमलाइज़ हो चुका है। तो ये डोनर कबाब कुछ इस तरीके से होता है चिकन का, ठीक है? आप चाहें तो बीफ से भी बना सकते हैं। अब मैं आपको इसको असेंबल करके बताती हूँ। ये टॉर्टिया मैंने घर में बनाया है, इतना सॉफ्ट है, देखिए इतना नरम है बिल्कुल, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनता है। घर पर बनाना टॉर्टिया बहुत ही ईज़ी है। घर पर ना आप अपने हिसाब से भी बना सकते हैं, मीडियम बनाना हो या लार्ज साइज़ का बनाना हो तो वो आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। तो मैंने कुछ मीडियम साइज़ के भी बनाए हैं और कुछ लार्ज बनाए। तो ये लार्ज वाला है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले सॉस लगा दिया है इसके ऊपर, और फिर ये जो हमने कबाब बनाए हैं डोनर कबाब, ये रखेंगे इसमें इस तरह से। जितनी मर्ज़ी आप रखें, आपकी मर्ज़ी है, आप अपने हिसाब से बनाएँ। जब इसकी कटिंग होगी ना, फिर आप देखिएगा इसकी परत जो होती है ना पतली-पतली सी, बड़ी खूबसूरत लगती है देखने में। थोड़े से फ्रेंच फ्राइज़ भी मैंने इसमें डाल दिए हैं, वैसे इसमें फ्रेंच फ्राइज़ नहीं जाते हैं, लेकिन मैंने डाल दिए हैं, अच्छा लगता है टेस्ट में। और सैलेड जो हमने रेडी किया था वो डाल दिया है। कैरेमलाइज़्ड टमाटर को मैंने चॉप करके, और जो लाल वाली मिर्च थी उसको भी मैंने चॉप करके इसके अंदर ऐड किया है। बड़ा मज़े का इसका टेस्ट, थोड़ा स्पाइसी सा आ रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। तो उसको रोल कर देंगे आराम से, इस तरीके से रोल हो जाता है। रोल करने के बाद इसको वो आपको मैं कट करके दिखाती हूँ। बहुत ही मज़े का बना है, बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है। इसका जो चिकन का फ्लेवर, चिकन का जो टेस्ट आ रहा था ना, बहुत टेस्टी, और ये सॉस भी बहुत मज़े का। तो ये देखें कटिंग करने के बाद इसका लुक, इसकी जो चिकन के पीसेस है ना, आप देखें, ये देखें इस तरीके से कितने खूबसूरत लग रहे हैं ना, पतली-पतली सी इसकी स्ट्रिप्स सी, देखने में भी अच्छा लग रहा है और खाने में भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। आसानी से आप लोग ट्राई कर सकते हैं ये कबाब। मैंने इसको ओवन में इसीलिए नहीं बनाया है, तवे पर बनाया है ताकि आप सब आसानी से इसको ट्राई कर सकें। तो कैसी लगी आप लोगों को मेरी आज की ये मज़ेदार सी वायरल डोनर कबाब की रेसिपी? अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब करें। फिर मिलूँगी अपने नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अस्सलाम वालेकुम।